नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो दोस्तों बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है 1 जून को, इसको लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और ये 25 प्रश्न है दोस्तों। इन 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न दोस्तों जो राइट होते हैं उसको आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में लिखते जाना है, जिससे कि आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे हमें आपकी क्या है दोस्तों, एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो आपका 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी नदी रुडित सरिता कहलाती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान के अंदर कौन सी नदी है, उस नदी का आपको नाम बताना है जो रुडित सरिता के नाम से या रुडित सरिता कहलाती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों। बीएसटीसी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वाकल, बी खारी, सी बाणगंगा और डी है कोठारी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाणगंगा है दोस्तों। राजस्थान में जो रुडित सरिता कहलाती है वो कौन सी नदी कहलाती है, तो बाणगंगा कहलाती है। ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, समर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो समर झील में नहीं गिरने वाली नदी है ये कौन सी नदी है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा मेडा या मेंथा, बी है खड़ेल, सी कांतली और डी है रूपनगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, सी उत्तर होगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांतली है दोस्तों। जो समर झील में नहीं गिरने वाली नदी है वो कौन सी है, तो कांतली नदी है। मेंथा या मेडा गिरती है दोस्तों, खंडेल गिरती है और रूपनगढ़ गिरती है समर झील के अंदर। परंतु जो कांतली नदी है ये समर झील के अंदर नहीं गिरती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका प्रश्न क्या है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों, जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण में की ओर मुड़ जाती है, तो वो कौन सी नदी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा माही, बी काली सिंध, सी चंबल और डी है लूनी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माही नदी है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है दोस्तों। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक तो फर्ज बनता है क्या दोस्तों, क्लास को लाइक है और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी लवणीय खारे पानी की झील नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, यहाँ पे 4 झील दे रखी है दोस्तों खारे पानी की, इनमें से ऐसी कौन सी झील है जो लवणीय खारे पानी की झील नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों डीडवाना, बी है पंचभद्रा, सी कोलायत और डी है कावोद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलायत। क्या दोस्तों एक मीठे पानी की झील है, ये आपको याद रखना। किसकी झील है, तो मीठे पानी की झील है। डीडवन है, पंचभद्रा है, कावोद, ये क्या दोस्तों खारे पानी की झील है, ये आपको याद रखना दोस्तों। क्या दोस्तों लवणीय खारे पानी की झील नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों, तो वो क्या नहीं है दोस्तों, कोलायत नहीं है। ये सभी क्या दोस्तों तीनों ये है खारे पानी की झील, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो अंतःप्रवाही नदी नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कांतली, बी काकनी, सी सागी और डी है घंगर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सागी। क्या है दोस्तों, राजस्थान की एक अंतःप्रवाही नदी नहीं है, ये आपको याद रखना है। ए है, बी है, डी है, ये क्या है दोस्तों एक अंतःप्रवाही नदी है। लेकिन जो सागी नदी ये अंतःप्रवाही नदी है नहीं है राजस्थान की, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो अजमेर की आना सागर झील है, इस झील के अंदर कौन सी नदी है जिसका इसके अंदर पानी आता है दोस्तों आना सागर झील के अंदर। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बांडी, बी बेड़च, सी साबी और डी है काकनी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बांडी है दोस्तों। जो क्या दोस्तों आना सागर झील है उसमें क्या इसका पानी आता है इस नदी का, ये आपको याद रखना। किस नदी का, तो बांडी नदी का। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से
किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, यहाँ पे 4 जिले दे रखे हैं दोस्तों राजस्थान के, इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसमें क्या दोस्तों चंबल नदी नहीं गुजरती है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़, बी है कोटा, सी झालावाड़ और डी है धौलपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों। झालावाड़ से क्या दोस्तों चंबल नदी है वो नहीं गुजरती है, चित्तौड़गढ़ से गुजरती है, कोटा से गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है, लेकिन क्या दोस्तों झालावाड़ से नहीं गुजरती है। तो इसका प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झालावाड़ से नहीं गुजरती है। ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म में कौन सा है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से जो प्रसिद्ध नदियां हैं ये कौन सी सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बनास और कालीसिंध, बी है लूणी और प्रबन, सी है जोजरी और बाणगंगा और डी है दोस्तों माही और चंबल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों माही और चंबल। ये तो क्या दोस्तों नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म में है कौन सा दोस्तों, तो माही और चंबल है। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि इन 4 ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या दोस्तों सही से सुमेलित नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों काली सिंध निवाद, सही है दोस्तों। बी है बनास सागी, ये गलत है दोस्तों। सी है माही बनास चाप, ये भी सही है दोस्तों। साबरमती वाकल, ये भी सही है। तो प्रश्न में पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों सही ही से नहीं है, क्योंकि सागी की जो सहायक नदी है या सागी की जो सहायक नदी है वो कौन से दोस्तों, वो है लूनी। कौन से दोस्तों, लूनी है। तो यहाँ पे बनास नहीं आएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी है ये कौन सी नदी है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा घंगर, बी कांकली, कांकली आएगा दोस्तों, यहाँ पे कांतली आएगा, कांतली नहीं आएगा, कांतली आएगा। सी है खारी और डी दोस्तों उक्त है कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा उक्त है कोई नहीं। दोस्तों बीकानेर में जो प्रवाहित होने वाली नदी है वो कोई भी नहीं है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। तो आपका वो इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान की कौन सा प्रसिद्ध है जो झील है जिसको नटनी का चबूतरा निर्मित है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जैसमंद, बी है नक्की झील, सी है पिछोला और डी है दोस्तों सांबर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों पिछोला है दोस्तों, जिसपे क्या दोस्तों नटनी का चबूतरा ये निर्मित है किस झील पर, तो पिछोला झील पर। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सी नदी है जिसपे क्या दोस्तों वागड़ या व कांठल की गंगा कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चंबल, बी माही, सी शोक और डी दोस्तों जखम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों माही है, ये आपको याद रखना है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी खारी पानी की झील नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो खारे पानी की झील नहीं है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सांबर जयपुर, बी है पंचभद्रा बालोतरा, सी है कायलाना जोधपुर और डी दोस्तों लुणकरणसर बीकानेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या जो ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों, क्या दोस्तों कायलाना जोधपुर दोस्तों, जो क्या दोस्तों खारे पानी की झील नहीं है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान के अंदर नमक का उत्पादन होता है ये कहाँ पे होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा सांबर झील, बी है डीडवाना, सी लुणकरणसर, सी डी है दोस्तों उक्त सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन डी हो जाए दोस्तों, क्या उक्त सभी दोस्तों सांबर। राजस्थान में जो नमक का उत्पादन होता है ये कहाँ होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो क्या दोस्तों उक्त डी हो जाएगा, मतलब सांबर झील में भी होता है, डीडवाना से होता है और लुणकरणसर से होता है, इन तीनों से दोस्तों राजस्थान में नमक का उत्पादन आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी झील है जो उदयपुर में नहीं है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा फतेह सागर, बी है उदय सागर, सी राजसमंद और डी दोस्तों पिछोला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों, क्या हो जाएगा राजसमंद में है दोस्तों। जो उदयपुर के अंदर झील नहीं है वो कौन सी है, तो राजसमंद के अंदर क्या दोस्तों उदयपुर में क्या दोस्तों राजसमंद है, ये क्या दोस्तों उदयपुर में नहीं है झील, ये आपको याद रखना है। फतेह सागर है, उदय सागर है, पिछोला है, लेकिन राजसमंद झील है ये क्या दोस्तों उदयपुर के अंदर क्या है दोस्तों नहीं है। आपका प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि इन चारों में से कौन सी नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बांडी नदी, बी है ढूंढ नदी, सी मेनाल नदी और डी दोस्तों आयड नदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा बांडी नदी क्या दोस्तों बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, यह आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि हाल में राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें दोस्तों जो नर्मदा नदी का पानी वो नहर में लाया गया था। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाए दोस्तों सिरोही, बी है जालौर, सी नागौर और डी है राजसमंद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों जालौर में लाया गया। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, चंबल, बेताऊ, केन किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न ये बताना है जो चंबल है, बेताऊ है, केन है, ये किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गंगा, बी महानदी, सी सतलज और डी दोस्तों यमुना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों यमुना है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, महानदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो महानदी का सर्वाधिक जल ग्रहण है ये एक क्षेत्र है, ये किस जिले में है दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बी है उदयपुर, सी बांसवाड़ा और डी दोस्तों डूंगरपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा बांसवाड़ा है। दोस्तों जो महानदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है वो किस जिले में है दोस्तों, तो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां किस नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है। तो किस नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है आपको बताना है। तो कौन सी नदी दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों नर्मदा, बी है यमुना, सी महानदी और डी दोस्तों उक्त सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा यमुना है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में प्रभावित होने वाली अधिकांश नदियां का उद्गम कहां से होता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में जो प्रभावित होने वाली नदी अधिकांश नदियां हैं इनका जो उद्गम होता है ये कहां से होता है दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला, बी है विंध्याचल पर्वत, सी है उक्त एक मतलब ए और बी दोनों और डी क्या दोस्तों अरावली व सतपुड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा उक्त ए और बी दोनों से होता है दोस्तों राजस्थान में प्राप्त होने वाली नदियों का उद्गम। आपका प्रश्न क्या है, अधिकांश मानव सभ्यताओं का नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण था। तो क्या कारण दोस्तों ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा वहां नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का होना, बी है पानी की उपलब्धता, सी है नदियों का परिवहन के मार्ग के रूप में प्रयोग और डी क्या दोस्तों उक्त सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वहां नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का होना सही है दोस्तों, पानी की उपलब्धता दोस्तों और डी सी क्या दोस्तों नदियों का परिवहन के मार्ग के रूप में क्या दोस्तों प्रयोग था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है दोस्तों तीनों। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उक्त सभी है। मतलब मानव सभ्यता का जो नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण था दोस्तों डी हो जाएगा दोस्तों उक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्या है, जोआई नदी पर जोआई बांध किस स्थान पर बना हुआ है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है तो जोआई नदी पर जोआई बांध है ये किस स्थान पर बना हुआ है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बाली पाली, बी है सेमपुर पाली, सी है जसवंतपुरा जालौर और डी दोस्तों सोजत पाली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सुमेरपुरे पाली के अंदर क्या दोस्तों जोआई नदी पर जोआई बांध है ये बना हुआ है। ये आपको याद रखना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक फर्ज बनता है दोस्तों आपसे एक गुजारिश करते हैं, बिल्कुल छोटी सी गुजारिश है दोस्तों क्या है क्लास को लाइक और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे क्या दोस्तों आपको रोजाना टॉपर राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों आपसे मैंने पहले स्टार्ट की थी क्लास तब बताया मतलब आपके 23 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो राइट है दोस्तों ये आपको जरूर बताना है और आपको एक एक प्रश्न के कमेंट करते हुए रहना है जिससे क्या दोस्तों आपके जो प्रश्न होता है उसका आंसर वो याद हो जाता है और एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आप जल्दी से फटाफट आप कर देते हैं। तो ऐसा काम आप जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों क्या है अगर आपका दोस्त है बहन भाई है वो क्या है दोस्तों BSTC है, PTT है, CET है क्योंकि CET एग्जाम आगे होने वाला है और क्या दोस्तों चतुर्थ श्रेणी है या राजस्थान किसी भी भर्ती का परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। चैनल का नाम है संजू एस क्लासेज और इस क्लास को जरूर शेयर करें। हम रोजाना क्या दोस्तों राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास और क्यूज डालते हैं जिसका उनका जरूर फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।